गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 किया था, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 लेके आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक मोटर बोट है ऐसा, जो मोटर बोट कोई एक स्टिल वाटर में ऐसे सेल करता है और स्पीड वाटर में इसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब वाटर का भी एक स्पीड होगा, वो स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो बोला गया है टोटल जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर। इस 24 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में पास करने में जितना समय लगता है, डाउन स्ट्रीम में रिटर्न करने में 1 घंटा कम समय लगता है। तो आप लोगों को स्पीड ऑफ द जो स्ट्रीम है मतलब y इसको निकालना है। तो गिवन है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम हम लोग उसको कहते हैं कि कोई एक बोट ऐसे चल रहा हो इस दिशा में और जो स्ट्रीम है वो उल्टी दिशा में आ रहा हो, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है बोट का x माइनस y, मान लेते हैं x है बोट का स्पीड एंड y है स्ट्रीम का स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जो होता है उसे हम लोग अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड बोलते हैं। साइमल्टेनियसली बोट जिस दिशा में चल रहा हो, अगर स्ट्रीम का स्पीड भी वही दिशा में चल रहा हो, तो रिलेटिव स्पीड जो होता है इन दिस केस बोट का, उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम हो जाएगा 18 माइनस y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 18 प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 24 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं अपस्ट्रीम में कोई एक बोट ज्यादा समय लेता है डाउन स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो जाते वक्त टोटल डिस्टेंस था 24, लेकिन वो था अपस्ट्रीम में। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम आएगा। ये जो टाइम आएगा इससे अगर सेम डिस्टेंस बाय स्पीड जो है 18 प्लस y ये करे तो और एक टाइम आएगा। ये दोनों टाइम का जो अंतर होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 1 आवर। तो अब इसका कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 18 प्लस y माइनस 18 प्लस y बाई 18 माइनस y इंटू 18 प्लस y इक्वल्स टू 1/24। ये 18 कैंसल आउट हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करें तो आ जाएगा 48y इक्वल्स टू 324 माइनस y स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं फिर से, y स्क्वायर इस 48 को लिख सकते हैं 54y माइनस 6y माइनस 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फर्स्ट दो टर्म से y को कॉमन ले ले तो y प्लस 54 एंड माइनस 6 को कॉमन ले ले तो y प्लस 54 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y का एक वैल्यू हो जाएगा माइनस 54। सिंस y एक स्पीड है स्ट्रीम का और स्पीड का भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता, तो y का ये जो वैल्यू है माइनस 54 ये नहीं होगा, अदरवाइज y इक्वल्स टू हो जाएगा ओनली 6 एंड y था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम which is 6 kilometer per hour and this is the answer. Second question is a plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach its destination 1500 kilometer away in its time it has to increase its speed 250 kilometer per hour from its usual speed. What is its usual speed? तो मान लेते हैं कोई एक फ्लाइट है जिसका यूजुअल कोई एक एवरेज स्पीड है, लेकिन ये जो फ्लाइट है ये अपने डेस्टिनेशन से 30 मिनट लेट टेक ऑफ किया। इसको टोटल 1500 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो इसके लिए इसका जो स्पीड है इसको इस प्लेन ने 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। तो आप लोगों को इसका जो यूजुअल स्पीड है उसको निकालना है। तो मान लेते हैं यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन टू कवर 1005 किलोमीटर is 1005 kilometer by x hour and time taken to cover 1500 kilometer at increased speed x plus 250 kilometer per hour is 1500 by x plus 250 hour. According to question, usual speed में जाने से जो टाइम होगा एंड वही डिस्टेंस को अगर ये यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर पर आवर और तेजी से तय करे तो आधा घंटा कम समय लगेगा। तो इस आधे घंटे को हम लोग इस लेस टाइम के साथ ऐड कर दे तो ये दोनों टाइम एक दूसरे के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 250 इक्वल्स टू हाफ। अब इसको कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 250 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 7,50,000 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स माइनस 7,50,000 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1000 एंड यहाँ से 750 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1000 इक्वल्स टू 0। तो x का यहाँ से x माइनस 150 इंटू एक्स प्लस 1000 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जहाँ से x का एक वैल्यू आ जाएगा माइनस 1000 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो x है ये एक स्पीड है और स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो ओनली वैल्यू आ जाएगा x इक्वल्स टू 750 और हम लोगों ने यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन चूज किया था x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर ये जो यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन हो जाएगा ये हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर एंड व्हिच इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज इफ रोहन वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट ही रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हिज एज इन इयर्स वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हिज एक्चुअल एज। व्हाट इज हिज एज नाउ। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x years। अब बोला गया है 5 years एगो रोहन का एज था x माइनस 5 years। तो इन दैट टाइम square of his age would have been 11 more than 5 times his actual age। मतलब in that time जो एज था उसका स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर 5 टाइम्स है उसके एक्चुअल एज से। एक्चुअल एज हम लोगों ने x लिया था वो भी 11 मोर देन, मतलब ये जो x माइनस 5 स्क्वायर है ये 11 मोर देन है इसके प्रेजेंट एज के 5 गुने। तो इसके प्रेजेंट एज के 5 गुने से अगर ये x माइनस 5 स्क्वायर 11 ज्यादा है तो इसके साथ हम लोग 11 ऐड कर देते हैं तब ये इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको तोड़े तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 5x प्लस 11। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x एंड 25 माइनस 11 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले ले तो x माइनस 14 माइनस 1 को कॉमन ले ले तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 14 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू एक हो जाएगा 14 और 1। अब 1 को चूज कर ले प्रेजेंट एज तो 5 years एगो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 4 किसी का एज नहीं हो सकता। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 1 विल बी टोटली रॉन्ग। तो ओनली ऑप्शन इज x इक्वल्स टू 14। दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 14 years and this is the answer. Fourth question is the hypotenuse of a grassy land in the shape of right angle is 1 more than twice the shortest side. If the third side is 7 more than shortest side then find the sides of the grassy land। मतलब यहाँ पर एक grassy land है जो एक ट्रायंगल शेप है और इस ट्रायंगल शेप का जो शॉर्टेस्ट साइड है मान लेते हैं ये बेस शॉर्टेस्ट साइड है इसका लेंथ है x। तो हाइपोटेनस जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड से 1 मोर देन होगा, मतलब इसका हाइपोटेनस हो जाएगा 2x प्लस 1 एंड थर्ड साइड विल बी 7 मोर देन शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड हो जाएगा शॉर्टेस्ट साइड से 7 ज्यादा। तो पिथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको रेस्पेक्टिव प्लेस में बिठा दे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा x स्क्वायर परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 प्लस x इसका होल स्क्वायर। तो अब कैलकुलेट करें तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले ले x तो x माइनस 8 प्लस 3 को कॉमन ले ले तो फिर से x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 8 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0।
तो x प्लस 3 इक्वल्स टू अगर 0 ले ले तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 एंड लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो ये ऑप्शन खारिज हो जाएगा। तो ओनली रह जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 8। देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड जो होगा उसको हम लोगों ने x लिया था, ये हो जाएगा 8 मीटर। अब हाइपोटेनस हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 17 मीटर एंड थर्ड साइड जो है वो हो जाएगा 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15 मीटर एंड दिस इज द आंसर। फिफ्थ नंबर इज ए चेस बोर्ड contains 64 equal square and the area of each square is 6.25 centimeter square. A border around the boards is 2 centimeter wide. Find the length of the side of the chess board. मतलब यहाँ पर एक चेस बोर्ड ऐसा है स्क्वायर शेप, इस स्क्वायर बोर्ड के अंदर जो चेस का मेन बोर्ड है 64 स्क्वायर वाला वो ये है एंड बॉर्डर में 2 सेंटीमीटर करके हर साइड में ऐसा बॉर्डर दिया गया है। तो आप लोगों को इस चेस बोर्ड का जो ईच साइड का लेंथ है ये लेंथ निकालना है। तो सिंस ये स्क्वायर है तो हर एक साइड के लिए ये टोटल अगर x सेंटीमीटर हो मान लेते हैं तो इन दैट साइड यहाँ से 2 सेंटीमीटर माइनस होगा एंड इन दिस साइड यहाँ से 2 सेंटीमीटर माइनस होगा, तो बाकी जो पोर्शन रहेगा उसका लेंथ हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली सिंस ये स्क्वायर है ये साइड भी हो जाएगा x माइनस 4 सेंटीमीटर, ये साइड भी हो जाएगा x माइनस 4 सेंटीमीटर इन दिस वे। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो x माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ चेस बोर्ड इज x माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ चेस बोर्ड हो जाएगा x माइनस 4 इसका स्क्वायर। और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो टोटल इक्वल स्क्वायर है हर एक स्क्वायर का एरिया है 6.25। देयरफॉर एक स्क्वायर का एरिया है 6.25, तो यहाँ पर जो 64 स्क्वायर है उसका टोटल एरिया है 64 इंटू 6.25 व्हिच इज अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो चेस बोर्ड का एरिया हम लोगों ने निकाला वो चेस बोर्ड का एरिया हर एक सेल का एरिया अगर 6.25 एंड यहाँ पर टोटल 64 सेल है तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं टोटल एरिया होगा 6.25 इंटू 64। अब कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 400। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 384 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले ले तो x माइनस 24, यहाँ से 16 को कॉमन ले ले तो x माइनस 24 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 24 और x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आइदर x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 जहाँ से ये हो सकता है x इक्वल्स टू 16। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आता तो ये जो ऑप्शन है ये खारिज हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 24, मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द चेस बोर्ड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर एंड व्हिच इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन इज टू fill a swimming pool 2 pipes are used. If the pipe of the larger diameter used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. Find how long it would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter to fill the pool. मतलब यहाँ पर बोला गया है कि एक टैंक है और एक पूल है ऐसा जिस पुल के ऊपर 2 पाइप यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है। तो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है वो 10 आवर कम समय लेता है, स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है उसके रेस्पेक्ट में इस पूरे टैंक को फिल करने में। अब दोनों पाइप को एक साथ हम लोग लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है उसको 4 घंटे चला के रखे और स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है उसको 9 आवर्स चला के रखे तो ओनली हाफ ऑफ द फुल फिल होता है। तो यहाँ से आप लोगों को निकालना है पूरी टैंक को फिल करने के लिए सेपरेटली कितनी देर तक लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है एंड स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है उन दोनों को सेपरेटली कितनी देर तक चला के रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है
कैन फिल द टैंक इन x आवर्स। तो स्मॉलर डायमीटर वाला जो पाइप है वो फिल कर सकता है x प्लस 10 आवर्स, क्योंकि ये 10 आवर्स ज्यादा लेता है। अब मान लेते हैं टोटल पोर्शन ऑफ द टैंक इज 1 यूनिट। अब यहाँ से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं घुमा के लार्जर पाइप इन x आवर्स फिल 1 यूनिट। तो इन 1 आवर्स कैन फिल 1 by x यूनिट। देयरफॉर लार्जर पाइप को 4 आवर हम लोग चला के रखे तो ये फिल करता है 4 by x यूनिट। सिमिलरली स्मॉलर पाइप इन 9 आवर्स कैन फिल 9 by 10 plus x यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो यूनिट है 4 plus x plus 9 by 10 plus x ये हाफ ऑफ द फुल टैंक के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के एक साथ 4 घंटे और 9 आवर्स चला के रखे तो हाफ फिल होता है। तो 4 घंटे में ये फिल करता है 4 by x यूनिट एंड 9 घंटे में ये फिल करता है 9 by 10 plus x यूनिट। तो इसलिए इन दोनों का जो सम है वो हाफ के बराबर आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा एलसीएम करने से 40 plus 4x plus 9x by 10x plus x स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। अब फिर से कैलकुलेशन करने पर यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक आ जाएगा x माइनस 20 और एक आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस 4 को चूज कर ले तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -4। समय और आवर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, देयरफॉर ये पोर्शन खारिज हो जाएगा। ओनली रह जाएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 20 आवर। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लार्जर पाइप से इस टैंक को पूरी फिल करने में 20 आवर समय लगेगा एंड स्मॉलर पाइप से इस टैंक को फिल करने में 20 plus 10 इक्वल टू 30 आवर्स समय लगेगा, which is the required answer. 7 number is a peacock is sitting on the top of the pillar which is 9 meter height. From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at a base of the pillar. Seeing the snake, a peacock pounces on it. If their speed are equal, at what distance from the hole is the snake caught? मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक पिलर है जिसका हाइट है 9 मीटर, यहाँ पर एक पीकॉक बैठा हुआ है और यहाँ पर एक होल है। इस होल से 27 मीटर टोटल डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्नेक बैठा हुआ है और ये स्नेक इस पोजीशन में आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर आया, जिसको हम टी से डिनोट कर लेते हैं, और टी पोजीशन में आते आते ये जो पीकॉक है ये इसके ऊपर पाउंस हो गया और इसको अटैक किया। तो यहाँ से आप लोगों को ये निकालना है इस बेस पॉइंट से जो यहाँ पर एक होल है कितनी दूरी पर ये पीकॉक इस स्नेक को पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर गिवन है PQ इक्वल्स टू 9 मीटर एंड पीकॉक का जो स्पीड है वो इक्वल है स्नेक के स्पीड के साथ, और इसको हम लोग कोई एक x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, एंड मान लेते हैं आफ्टर t टाइम ये पीकॉक कैच कर लेगा स्नेक को। तो x स्पीड लेकर t समय में ये जो पीकॉक है ये pt डिस्टेंस कवर करेगा एंड सिमिलरली x स्पीड लेकर आफ्टर t सेकेंड ये st डिस्टेंस कवर करेगा स्नेक। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर pt इक्वल्स टू st इक्वल्स टू मान लेते हैं y इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं pt स्क्वायर इक्वल्स टू pq स्क्वायर प्लस qt स्क्वायर। अब यहाँ पर जो st डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने y मान लिया एंड टोटल डिस्टेंस है 27 मीटर। देयरफॉर qt हो जाएगा 27 माइनस y मीटर एंड pt हो जाएगा, हम लोगों ने चूज किया y, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू pq था 9 इसका स्क्वायर प्लस 27 माइनस y इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 81 प्लस 729 माइनस 54y प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा 0 इक्वल्स टू 810 माइनस 54y। देयरफॉर 54y इक्वल्स टू 810 और यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 15। देयरफॉर ये जो QT है मतलब बेस से कितनी दूरी पर ये पीकॉक इस स्नेक को पकड़ लेगा, ये QT हो जाएगा SQ माइनस ST, और ST को हम लोगों ने Y चूज किया था। देयरफॉर SQ हो जाएगा 27 एंड Y का वैल्यू आया था 15 मीटर विच इज 12 मीटर। मतलब बेस से
12 मीटर की दूरी पर ये पीकॉक स्नेक को पकड़ लेगा। एंड दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज इफ t minutes past 2 p.m. the time needed by the minutes hand and the clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes, find t। मतलब यहाँ पर ऐसा दिया गया है 12, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पर एक क्लॉक है, यहाँ पर जो आवर हैंड यहाँ पर है और मिनट हैंड जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर है। तो मिनट हैंड 2 बजे t मिनट पास्ट है, तो ये 3 बजने के लिए कितनी मिनट की यहाँ पर गैपिंग्स है? 3 बजने के लिए 2 से 3 के बीच हम लोग जानते हैं बिटवीन 2 PM to 3 PM देयर इज 60 मिनट। पर ये 2 बजकर t मिनट पास्ट है, देयरफॉर 3 बजने के लिए इसको कितनी टाइम पास करना पड़ेगा? वो है 60 माइनस t मिनट। और इस सेकंड इक्वेशन से 3 बजने के लिए ये t स्क्वायर माइनस 4 से 3 मिनट कम होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये 60 माइनस t जो होगा वो t स्क्वायर बाय 4 से 3 मिनट कम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 252 इक्वल्स टू 0। तब इसको कैलकुलेशन करें 252 का, तो 2 से 1 2 6 एंड 2 से 6 3, 7 से 9 एंड दिस इज 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 18t माइनस 14t 252 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t को कॉमन ले ले तो t प्लस 18 माइनस 14 को कॉमन ले ले तो t प्लस फिर से 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा t प्लस 18 इंटू t माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो आइदर t प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू माइनस 18। अब टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव टाइम हम लोगों ने नहीं देखा, तो ये जो ऑप्शन है वो खारिज हो जाएगा। तो t माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से t हो जाएगा 14 मिनट विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और 8 क्वेश्चन देखा। इसी के साथ साथ आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।